हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं। सोशियोलॉजी के आप चाहे जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो आपका बीपीएससी 3 हो या जो नेक्स्ट आपका 4 आने वाला है, या फिर बिहार एस्टेट, झारखंड सहायक आचार्य, झारखंड लेडी सुपरवाइज़र, झारखंड सीटीपीओ, इन सभी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन इस चैनल में करवाई जाती हैं। आपको 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के सुबह के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर करते हैं झारखंड सहायक आचार्य, बिहार एस्टेट और बीपीएससी के सिलेबस को, और आपका रात के 8 बजे कवर करते हैं झारखंड लेडी सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों का जो बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम है वो मई महीना के लास्ट वीक में आप लोग का कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैम क्लास जो है एक बार फिर से रिवीजन स्टार्ट करवा दीजिए। तो आज से आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। हम लोग टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए, क्लास को लेट न करते हुए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु तथा क्षेत्र। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो उन सभी को कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आपका सहायक आचार्य, बिहार एस्टेट, बीपीएससी और झारखंड लेडी सुपरवाइजर के सिलेबस में भी है, जिसमें कि आपको साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना पढ़ना होगा, यानी सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। इसके अंतर्गत आपको समाजशास्त्र का आविर्भाव, अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका संबंध, उनका क्षेत्र विस्तार एवं उसके संबंधित धारणाएं, विज्ञान और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको इसमें पढ़ने होंगे। तो हम लोग एक एक करके इसमें कवर करते चलेंगे। ये आपका रिवीजन बैच रहेगा, आप इसको टेस्ट के रूप में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यह पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र क्या है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, मैं ऑप्शंस हर क्वेश्चन का नहीं बोलूँगी, मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगी और उसका हम लोग डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन बोलूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो समाजशास्त्र क्या है? क्या यह सामाजिक दर्शन है, समाज सुधार आंदोलन है, सामाजिक विज्ञान है, या समाजवाद का एक प्रकार है? तो समाज क्या है? यह सामाजिक आपका विज्ञान है। समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी एक आधुनिक विषय है जो समाज की विभिन्न समस्याओं को एक विशेष परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। यह एक सामाजिक विज्ञान है, और अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो कम से कम 100 वर्ष ये पुराना इसका इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र 2 शब्दों के से मेल से बना है। कौन कौन से वे 2 शब्द हैं? सोशियस प्लस लोगस। तो सोशियस जो है वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगस जो है वो आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको आप ट्रिक के रूप में एलजी, जो एक कंपनी होता है ना, ब्रांड है, जिसका आपका वॉशिंग मशीन ये सब फ्रीज आता है, तो उसको रूप से भी आप उसको याद रख सकते हैं। एलजी, एल फॉर सोशियस और जी फॉर आपका लोगस, ग्रीक, वो जो कि ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। ओके, समाजशास्त्र देखिए इसका वही आपका यहाँ पे वर्णन किया गया है। समाजशास्त्र क्या है? समाज का विज्ञान है, और ये किसका अध्ययन करता है? तो ये समाज का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजी 2 शब्द सोशियस एवं लोगस से बना है। लोगस किस भाषा का शब्द है? लोगस, सोशियस, लोगस, ठीक है। तो लोगस जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक को यूनानी भाषा भी बोला जाता है। अगर ग्रीक दिया नहीं रहेगा तो डरने की कोई बात नहीं है, ग्रीक को यूनानी भाषा भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि सोशियोलॉजी 2 शब्दों के मेल से बना है, सोशियस और लोगस। इन दोनों शब्दों में से लोगस शब्द क्या है? तो वो यूनानी भाषा है। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं। और ये देखिए, ये से पीजीटी एग्जाम में पूछे गए, और आपका भी जो एग्जाम का लेवल रहेगा वो पीजीटी लेवल का ही रहेगा, आपका नेट के लेवल का नहीं रहेगा, क्योंकि नेट का जो लेवल है वो थोड़ा हायर लेवल होता है, तो वैसा आपका नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ है। समाजशास्त्र का क्या अर्थ है? तो ये समाज का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है। तो क्या कि यह समाज का विज्ञान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो समाजशास्त्र जो है ये समाज का अध्ययन करता है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ये समाज का अध्ययन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो ये समाज का। क्वेश्चन आपका सेम है, उसको ही आपको घुमाकर पूछा जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को टैकल कर सकिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसका नाम समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय से किनका नाम जुड़ा हुआ है? जॉर्ज सीमेल का। स्वरूपात्मक संप्रदाय अर्थात जो फॉर्मल स्कूल है, इनके अनुसार समाजशास्त्र विशेष विज्ञान है। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञान, अन्य जितने भी सामाजिक विज्ञान है, जैसे आपका राजनीति शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये सब क्या है, को स्पेसिफिक है। उसी प्रकार से समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र, एक विशेष विज्ञान है। जैसे प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं जिसका अध्ययन उस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र के अंतर्गत भी उसकी कोई अपनी समस्या होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही समाजशास्त्र क्या होगा? एक विशिष्ट एवं स्वतंत्र विज्ञान बन सकेगा, इसका क्षेत्र निश्चित हो सकेगा। इस विचार को मानने वालों का कहना था कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है सामाजिक संबंधों का अंतर वस्तु नहीं है, बल्कि संबंधों का स्वरूप है। और इस मत के प्रमुख जो प्रवर्तक हैं वो हो जाएंगे आपका टॉनीज और सीमेल। और इस मत से जुड़े अन्य विद्वानों में आपका वीरकांत, वान वीज, आपका वुगल, मैक्स वेबर, रॉस, पार्क बर्गेस, ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के से जुड़े हुए? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी जॉर्ज सीमेल। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर ट्रिक से आपको याद रखना है। स्वरूपात्मक यानी ये दंत स से स्टार्ट हो रहा है और सीमेल भी दंत स से। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिंक करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखते हैं? तो कौन कौन रखते हैं? वीरकांत रखते हैं, मैक्स वेबर रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो नहीं का पूछा जा रहा है, तो एल.टी. हॉबहाउस जो है वो समाजशास्त्र से संबंधित नहीं है। देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जैसे यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज दिया गया उसी प्रकार से हम लोग उसी टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको कवर करेंगे। तो मॉर्निंग के क्लास को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल के से संबंध है? तो अमेरिका में सर्वप्रथम 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। इस विभाग के द्वारा अध्ययन, अध्यापन एवं शोध का कार्य जो है वो परंपरा, इसकी जो परंपरा थी वो विकसित हो गई। और उसके बाद ही समाजशास्त्रीय जगत में शिकागो स्कूल के नाम से ये सुप्रसिद्ध हुई। तो शिकागो संप्रदाय से विशिष्ट नगरीय समस्याओं जैसे आपका अपराध हो गया, अपचार हो गया, गरीबी, इन सभी का अध्ययन किया जाता था। इसका विशेष ध्यान दिया जाता था और अध्ययन पद्धति के रूप में पारिस्थितिकीय एवं निर्विज्ञान विधियों का प्रयोग किया जाता था। शोध अध्ययन किया जाता था, उसको एक नया आयाम दिया गया। बाद में इसी संप्रदाय के मूल विचारों के आधार पर अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ। इस संप्रदाय के संस्थापक थे एल्विन स्मॉल। ठीक है। और इसके प्रमुख साथियों की बात की जाए, इनके अनुयायियों की बात की जाए तो बर्गेस, मीड, रॉड्रिक मैकेंजी, R.E. पार्क, W.I. थॉमस, लुइस बर्थ, F. नैनकी, ये सभी आ जाएंगे। इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और 1895 में इस संप्रदाय के द्वारा समाजशास्त्र की एक प्रमुख पत्रिका भी निकाली गई थी, जो समाजशास्त्र की प्रथम प्रमुख पत्रिका थी। इसको भी याद रखिएगा, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। और फिर एक परिषद का भी गठन किया गया। कब किया गया? तो 1905 में अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की गई। और इस संप्रदाय के कार्यों एवं उपलब्धियों का विस्तृत जो विवरण है वो आपका R.E.L. फेरिस की पुस्तक शिकागो स्कूल और M. ब्लूमर की पुस्तक द शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी में देखा जा सकता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है।
अतीत जो है मतलब ये प्राचीन काल से ही है, ऐसा कोई समय है, ऐसा कोई काल है जिसमें कि वहाँ का समाज नहीं हो, तो इसका अतीत लंबा है। लेकिन अतीत हम लोग किसको बोलते हैं? जिसका कि हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है, हम उसको नहीं पढ़ सकते हैं। और इतिहास क्या हो जाएगा कि जिसका लिखित प्रमाण हमारे पास रहता है, हम उसको पढ़ के जान सकते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय का इतिहास कैसा था। तो इसलिए बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इसका इतिहास जब वो छोटा है। और ये कथन किसका है? तो रॉबर्ट बीडस्टीड का है। ये आपका एनसीईआरटी का बुक में भी क्लास 11 में दिया हुआ है। नेक्स्ट, तो वही आपका यहाँ पे डिटेल्स में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। ये कथन किसका है? तो रॉबर्ट बीडस्टीड। वही रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है? समाजशास्त्र क्या कर रहा है? मनुष्य की मस्तिष्क के अंतर्गत जो चल रही है उसकी जो अंतःक्रियाएं हैं उसका अध्ययन कर रहा है। तो कौन कर रहा है? हॉबहाउस कर रहा है। ठीक है, ये किनका? और मैक्स वेबर का मानना था कि समस्त मानवीय गतिविधियां क्रिया से संबंध होती हैं। तो देखिए, अगर आप इसको कथन तो याद रखना मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रिया। तो मनुष्य जब हाउस के अंतर्गत आता है, हाउस से हाउस, जब अपना हाउस में आता है तो उसका मस्तिष्क शांत हो जाता है। ठीक है, तो मस्तिष्क की अंतःक्रियाएं जो हैं वो शांत हो जाती हैं। कहाँ पे आके? तो हाउस में आकर। और मैक्स वेबर, मैक्स मतलब बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मनुष्य को मानवीय गतिविधियाँ करनी चाहिए। ठीक है, और शरीर को स्वस्थ मैक्सिमम गतिविधियां करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भी उसको आप याद रख सकते हैं। और मैकाइवर एवं पेज ने क्या है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का विज्ञान कहा है। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज सामाजिक संबंधों का विज्ञान कहा है। पेज यानी साइंस के बुक में पेज रहता है, उस हिसाब से उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, अध्ययन करना चाहिए। ये किसका अध्ययन? मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, और उसमें मानसिक अंतःक्रिया आ रहा है तो मानसिक स्वरूप आ जाएगा। तो वीरकांत का स्वरूप ऐसा आप याद कर सकते हैं। ये सब मैं आप लोगों को बस हेल्प करने के लिए कि आप लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा ये क्यूबर महोदय ने दी है। क्या परिभाषा दी है? कि समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। ठीक है, शाखा के रूप में क्यूबर। गिंग्सबर्ग बोलते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रिया और अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अंतःक्रिया भी और अंतर स्वरूप भी, गिंग्सबर्ग। ठीक है, मैकाइवर पेज समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की प्रकृति का अध्ययन है। क्या है? प्रकृति का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 4 कथन है। कथन को जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ये जो कथन है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन गलत है? तो सही हम लोग को जानना होगा कि समाजशास्त्र मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानता है। समाजशास्त्री उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, न कि सामान्य अर्थ रखता है। समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करता है। ये जो कथन है ये कथन गलत है। हम लोग डिटेल्स देखते हैं कि समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं क्योंकि सामाजिक तथ्यों की बाध्यता व्यक्ति के व्यवहार को समाज के मानक और मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए अभिप्रेरित करती है। समाजशास्त्र उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है क्योंकि समाजशास्त्र किसी घटनाक्रम का अध्ययन वास्तविक रूप में करता है, काल्पनिक रूप में नहीं करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, न कि सामान्य अर्थ, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का वर्णन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण करता है। समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं। यह सही नहीं है क्योंकि समाजशास्त्र एक क्या है? निरपेक्ष विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्री किसी भी घटनाक्रम के अध्ययन में अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण जैसे विभिन्न जो वैज्ञानिक विधियां हैं उनका प्रयोग करते हैं। समाजशास्त्री क्या होना चाहिए का वर्णन नहीं करते हैं। समाजशास्त्र जो है वो किसका अध्ययन करता है कि समाजशास्त्र में मतलब समाज के अंतर्गत क्या है,
ठीक है, जो कुछ भी है उसके बारे में बताता है। ऐसा नहीं बताता है कि उसको ऐसा होना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ के बारे में समाजशास्त्र नहीं बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है। तो ये समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृत्ति है। ठीक है, भारतीय समाज के लगभग तमाम क्षेत्रों में विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं, चाहे वो धार्मिक हो या आर्थिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक। दूसरी ओर हम यह भी पाते हैं कि परंपरावादी मूल्यों से हमारा नाता अब भी बना हुआ है, जबकि कुछ शहरी समुदायों में आधुनिक मूल्यों को अधिक से अधिक लोग स्वीकार कर रहे हैं। ऐसी समस्याओं को समझने के लिए समाजशास्त्र काफ़ी उपयोगी है। इसके अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए हम सर्वप्रथम अपने समाज की गहराइयों से हमको समझना होगा, अर्थात समाज को वैज्ञानिक ढंग से इसका अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है, यह कथन व्यक्त करता है। यह कथन किनके द्वारा व्यक्त किया गया है? तो इमानुएल दुर्खाइम जी के द्वारा। सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट्स के बारे में कौन बात करते हैं? तो आपके इमानुएल दुर्खाइम जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि सोशल फैक्ट का अध्ययन कौन करते हैं? तो इमानुएल दुर्खाइम जी करते हैं। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? तो ये सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा से है। पीटर बर्जर जो थे, उनकी पुस्तक थी इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। इसमें उन्होंने समाजशास्त्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई एक शास्त्र जो कि समाज को सुचारू रूप से समझने से संबंध है, इस विषय की प्रकृति वैज्ञानिक है। इसका अर्थ है कि कुछ समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटना के बारे में मालूम कर पाता है और कहता है कि उसे यह घटना अध्ययन करना है या उसके द्वारा यह घटना को अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है, अपितु यह पहले से ही किंतु उल्लेखित सीमाओं के अंतर्गत है। मतलब विज्ञान होने नहीं जा रहा है, ये ऑलरेडी विज्ञान है और उसकी भी अपनी कोई सीमाएं हैं। तो ये कहा है पीएस सरोकिन जी ने, पीटरी में सरोकिन जी ने। उनकी पुस्तक का नाम था ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी, ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, पीटरी जी का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज सामाजिक संबंधों के विषय में यह कथन किसका है? तो मैकआइवर एवं पेज का। मैकआइवर एवं पेज ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषयों में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। ये कथन भी जो क्या है, ये किनका है? तो ये मैकआइवर एवं पेज का है। नेक्स्ट है कि चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के संबंध में ये जो विचार है, ये किनके द्वारा दिया गया है? तो प्रोफेसर मैकी जी के द्वारा दिया गया है। क्या बोल रहे हैं कि चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं, हमारा जो वास्तविक लक्ष्य होता है वो होता है सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना। और ये जो कथन है ये प्रोफेसर मैकी जी का है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु की जो सामान्य रूपरेखा है, इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है। वे 4 खंड कौन कौन से हैं? समाजशास्त्री विश्लेषण, सामाजिक जीवन की मूल इकाइयाँ, सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? तो ये जो कथन है ये सोरोकिन महोदय जी का है, पीटरी में सोरोकिन। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या कथन सही हो जाएगा कि समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। ये कथन आपका सही है। अर्नल्ड डब्ल्यू ग्रीन, उनकी जो पुस्तक थी सोशियोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ ए लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी जो है वो ग्रीन नहीं रह गई है। ठीक है, ये ट्रिक है, मैं बीच बीच में ट्रिक भी बोलते जा रही हूँ। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। यह कथन किसका है? तो गिन्सबर्ग का है। ठीक है, जो राजनीतिक क्षेत्र से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। समाजशास्त्र के संदर्भ में मैरिस गिन्सबर्ग
जो थे उनका विचार था कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के प्राणीशास्त्र सिद्धांतों तथा सुधार के लिए होने वाले उन सभी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा है। गिंग्सबर्ग का जो यह कथन स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए राजनीतिक दर्शन, इतिहास एवं विकास के जैविकीय सिद्धांत उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो पद्धति विज्ञान यानी मैथोडोलॉजी है, ये जो कथन है ये मैक्स वेबर का है। इन्होंने समाजशास्त्र का पद्धति विज्ञान पर वेबर के विचारों में उनकी कृति थी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इसके प्रथम अध्याय में इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं किसकी? तो विज्ञान की ये मुख्य शाखाएं हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का जो क्लास है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करने में आप लोग कंजूसी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना कमेंट भी करिए। आपके लाइक्स और आपके जो कमेंट्स हैं वही मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूँ। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।